ऑर्डर डिलीवर हो गया है। आप जब भी फ्री हो जाए तो क्या आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दे देंगे? ओह शुक्रिया शुक्रिया। आराम से। ओए क्या कर रही हो? चोर! रुको चोर! मेरी मदद करो। भाई रुको! तुम भाग के नहीं जा पाओगी। प्लीज कोई मेरी मदद करो। भाई ये अंकल तो लड़की को छेड़ रहा है। सभी लोग इस बेशरम अंकल को रोको, छोड़ो उसे। अरे लड़की अंकल, हमारी कंपनी के अंदर तुम किसी को कैसे छेड़ सकते हो? तुम गलत समझ रहे हो, वो चोर है। फिक्र मत करो मिस, हम सब आपके साथ है। अब वो आपको कुछ नहीं करेगा। चलो सब मिलके इसे पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हम सब गवाही भी देंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ अभी। तुम कहाँ जा रही हो? अरे हम सबके होते हुए तुम इसे हाथ कैसे लगा रहे हो? बेशरम है ये। चलो इसे सबक सिखाते हैं। रुक जाओ। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। यहाँ पर इतना हल्ला क्यों मचा बॉस रखा है? यामिनी, ये घटिया आदमी यहाँ पे लड़की छेड़ रहा था, हमने इसे पकड़ लिया। मैं किसी को छेड़ नहीं रहा था। वो लड़की एक चोर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम मान क्यों नहीं रहे? हम तुम्हारी बात मैंने कैसे अपनी मान आंखों ली? से देखा है, वो सेकंड फ्लोर से कुछ चुरा कर भागी थी। सेकंड फ्लोर? ये तो हमारी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव रूम है। ये झूठ बोल रहा है, मेरे हाथ बिल्कुल खाली है, मैंने कुछ नहीं चुराया। बिल्कुल सही, इस बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है जो इसे चोरी किया हो। सबको मुझ पर यकीन नहीं ना? मैं सबको साबित करता हूँ। ए, तुम क्या कर रहे हो? तरीके। उसकी तलाशी लो। अरे छोड़ो मुझे। हाँ? 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 इस यूएसबी ड्राइव में हमारी कंपनी के सीक्रेट फाइल्स थे। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। वो सच में एक चोर है। तुम यहाँ हमारी सीक्रेट फाइल्स चुराने आई थी ना? सच बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? मैं कुछ नहीं बताऊंगी। आप इसे मुझे हैंडल करने दो, मेरे पास 100 तरीके से सच उगलवाने के। तुम क्या करने वाले हो? हाँ? छोड़ो मुझे। रुक जाओ। मिस्टर सिंह, हाँ? मिस्टर सिंह आप मुझे बचाने आ गए? फालतू औरत, निकल जाओ यहाँ से। मृदुल सिंह, तो ये चोरी का प्लान तुम्हारा किया धरा है। मिस खन्ना, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आखिरकार मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हमारी बॉस के लायक नहीं हो। तेरी तो आज मैं यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। जो भी मरना नहीं चाहता वो यहाँ से चले जाए। चल निकल। हाँ। मिस्टर मृदुल सिंह, तुम चाहते क्या हो? उधार की वसूली। मैंने कब तुमसे पैसे उधार लिए? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। बेटी, अपने पिता को बचा लो। मैंने सोचा था पापा? दोस्तों के साथ मैं भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मैंने भी मिस्टर सिंह से पैसे उधार ले लिए और फिर मेरा सारा पैसा डूब गया। बेटी, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। कितना पैसा है? मैं वापस कर दूंगी। मेरे पापा को छोड़ो। 5 करोड़ रुपए पहले पैसे चुकाओ और इन्हें ले जाओ। 5 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है। मैं इतना सारा पैसा अभी एक साथ नहीं दे सकती। तो मैं तुमसे एक सौदा करता हूँ, मुझसे शादी कर लो और फिर तुम्हारी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बस 5 करोड़ के लिए खन्ना ग्रुप के सीईओ से शादी करना, ये कुछ ज्यादा ही सस्ता नहीं हो जाएगा मिस्टर सिंह? 5 करोड़ ही है ना? इसकी जगह मैं तुम्हें वो पैसे देने को रेडी हूँ। तुम एक डिलीवरी गाय। सुनो सेक्रेटरी, हम कितनी जल्दी सिंह कंपनी को खरीद सकते हैं? सुनो, वक्त बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। अरे ओ अंकल, तुम्हें पता है सिंह कंपनी के पीछे कौन है? और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी कंपनी को एक बार में खरीद लोगे? मिस्टर, मुझे पता है तुम्हारा इरादा अच्छा है और मैं तुम्हारी हेल्प की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये मृदुल सिंह चालाक है, इसे पागल नहीं बना सकते। और उसकी माँ तो बिजनेस दुनिया की ब्लैक विडो मिसेस ठाकुर के नाम से जानी जाती है। हम उसे हरा नहीं सकते। तो वो दिशा ठाकुर है, अब वो ये नया नाम इस्तेमाल कर रही है। ओए बुड्ढे, तुमने मेरी माँ का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हारे लिए ये फक्र की बात है कि लोग तुम्हारी माँ को विडो बुलाते हैं? तुम? मिस्टर,
क्या तुम मिसेस ठाकुर को जानते हो? जानता हूँ, जानने से भी काफी ऊपर। मैं और वो तो पुराने दोस्त हैं। ये बदतमीज मृदुल को तो मुझे अंकल बुलाना चाहिए। कान खोल के सुनो, तुम्हें मेरी माँ के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम खुद अपनी माँ से पूछ लो। हाँ माँ, माँ आप मुझे कॉल क्यों कर रही हो? ओ, 1 मिनट से भी कम लगा। क्या मेरी कंपनी किसी और ने खरीद ली? नहीं नहीं माँ, आप ऐसे कैसे होने दे सकती है? बेटा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने बहुत बड़ी कीमत दी थी, इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर नए ओनर को दे दिया है। वो तुम्हें जल्दी कॉल करेंगे, याद रखना, अच्छे से बात करना। पर माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो माँ, हेलो। क्या हुआ, कॉल कट गया क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अब अपनी माँ की बात मानो। रुको बूढ़ो अंकल, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी कंपनी खरीदी जा रही है? कैसे पता चला मतलब क्या? मैं ही तुम्हारी कंपनी खरीद रहा हूँ। अभी भी मेरे साथ खेल खेल रहे हो? हाँ गार्ड्स, इसे अच्छा सबक सिखाओ। जल्दबाजी मत करो, तुम सच में ही एक बड़े जिद्दी बेटे हो। ये देखो, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा फोन नंबर भी दिया है। उठाओ अब। ये नहीं हो सकता, जरूर ये कोई है क्या? चाहे तुम्हें यकीन हो या ना हो, फोन उठाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। अरे मृदुल, मैं तुम्हारा अंकल नमन बोल रहा हूँ। बॉस, मुझे अभी अभी न्यूज मिली है, सिंह ग्रुप को इंटरनेशनल जाइंट पायनियर कैपिटल ने खरीद लिया है और हमारा कर्ज भी माफ कर दिया। अच्छा तो वो पायनियर कैपिटल था, यामिनी खन्ना और तुम बुढ़ाऊ, आज तुम दोनों की किस्मत चल गई। लेकिन ये बात अभी भी खत्म नहीं हुई। चलो। पापा, आप ठीक हो ना? मेरी बेटी, तुम बेवकूफी कर रही हो। मृदुल कोई ऐसा लड़का नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान ले। वो पक्का हिसाब चुकता करने वापस आएगा। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती हो? पापा, आप ठीक हो ना? मिस्टर सिंह तो फेमस और पूरे शहर के सबसे बड़े अमीर जादे हैं। पैसे भी हैं, सुंदर भी हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है? पापा, आप क्या बोल रहे हो? मुझे पहले से कोई और पसंद है। कौन? यहाँ खड़ा ये आदमी। हाँ, ये? अरे यार, मैंने तुम्हारी हेल्प की है और बदले में तुम मुझे। बेटी, ये ठीक नहीं है। ये आदमी तो मेरी एज का लगता है। आपने ही मुझे हमेशा इग्नोर किया है, अब मुझे फादरली लव की कमी है, इसलिए ये आदमी सही है। कल मैं एंगेजमेंट कर रही हूँ, तो आप अपनी बेटी को पैसे के लिए बेचना तो भूल ही जाओ। हार में जाओ। अरे मिस्टर, कहाँ जा रहे हो? हमने मैरिज लाइसेंस तो लिया ही नहीं। पागल पागल हो गई हो क्या? अच्छा तो मिस्टर, तुम्हारा नाम नमन राणा है। तुम तो काफी हिम्मत वाली हो लड़की। तुम्हें तो मेरा नाम तक नहीं पता था, फिर भी तुमने मुझसे शादी ये तो कर बस ली। एक नाम की शादी है, जो मैं मृदुल सिंह से डील करने के लिए कर रही हूँ। मुझे तुमसे सिर्फ 6 महीने का समय चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी और तुम्हें एक इज्जतदार काम भी दूंगी, प्लस 10 लाख दूंगी। ठीक है, आज इतना खुश हो गए हो तो ये भी सही। जब मदद चाहिए हो तो बताना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बस जब एंगेजमेंट का वक्त हो मुझे बुला लेना। कल 8 बजे क्लाउड समिट होटल, टॉप फ्लोर। देर मत करना। अरे मैंने सुना है कि नेशनल फाइनेंशियल ग्रुप का चेयरमैन बहुत ही खतरनाक और अरे, ये कौन है? गलत जरूरत कदम बड़ा वो आदमी किसी है। को भी ब्लैकलिस्ट कर सकती है। फिक्र मत कीजिए मिस्टर करण, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। अरे रुको, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? ये गंदा डिलीवरी वाला कहाँ से आया? तुम्हें लगता है ये एलिवेटर तुम्हारे लिए है? पढ़ो इसे, ये है एग्जीक्यूटिव एलिवेटर। तो क्या, मैं तो हमेशा ये एलिवेटर यूज करता हूँ।
समझ नहीं आ रहा है क्या एग्जीक्यूटिव एलिवेटर का मतलब? और ये हमेशा यूज करने का दिखावा मत करो, नहीं तो कंप्लेंट कर दूंगा। चलो भागो, दूसरा एलिवेटर का यूज करो। माफ करना मिस्टर करण, बस एक छोटी सी घटना थी, मैंने संभाल ली। चलिए ऊपर चलते हैं। तुम्हें समझ नहीं आया क्या बुढ़े आदमी? ठीक है, इन्हें अंदर आने कम से कम तुम में थोड़ी अकल है लड़के। बड़े बदतमीज हो बुढ़ाऊ, हमारे सर ने तुम्हें एलिवेटर में जाने दिया और तुम सर से बदतमीजी से बात कर रहे हो। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हो? डैड, मिस्टर राणा इधर से आइए। मैं तो यहाँ कुछ डिलीवर करने आया हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नेशनल फाइनेंशियल ग्रुप के चेयरमैन से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने के लिए मिलना है। अगर नेशनल फाइनेंशियल ग्रुप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपका बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। ओह, तुम दिशा ठाकुर की बात कर रहे हो? दिशा ठाकुर? ये कौन है? नेशनल फाइनेंशियल ग्रुप की चेयरमैन, और कौन? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो डैड? चेयरमैन ब्लैक विडो है, दिशा नहीं। दिशा तो बहुत बेकार लगती है। ये मिस्टर ठाकुर उर्फ ब्लैक विडो का जो ये ड्रामा है, ये करना जरूरी है क्या? दिशा में क्या बुराई है? मुझे तो बढ़िया लगता। क्या बोल रहे हो आप? अपने शब्दों का ध्यान मुझे रखिए। तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स प्लान दिखाओ, तुम्हारे साथ मेरे को कुछ सलाह देनी है। क्या आप सीरियस हो? आपको कुछ समझ नहीं आएगा डैड। अपने पापा को कम मत समझो बच्चे, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। प्लान और ऑफर लेटर तो काफी अच्छा है, पर तुम दिशा को कुछ ज्यादा ही अच्छी डील दे रहे हो। चलो अभी डैड, ये बेवकूफ बनने का ड्रामा बंद करिए। ये जगह इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसे की वैसे ही, बिल्कुल मजेदार नहीं। डैड दूर चाहिए, ये जगह आपके बैठने के लिए नहीं है यार। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? ये तो बस एक कुर्सी ही है, मैं तो हमेशा यहाँ बैठता था। ये चेयरमैन ठाकुर की कुर्सी है। अगर किसी ने आपको चेयरमैन ठाकुर की कुर्सी पे बैठा देखा तो समझ लो हो गया काम तुम्हारा। जल्दी से उठो। अरे कितने डरे हुए हो तुम, मेरा उसकी कुर्सी पर बैठना इतना गलत है? उसे तो कोई दिक्कत नहीं होती। अरे डैड, उस चीज को मत छुओ। अरे ये मुझे दे दो। अरे उसने अभी भी अपने पास रखा हुआ अरे है। मुझे दे दो, मुझे दे दो, दे दो। ये तो बस एक ग्लास बॉल है, इसके साथ खेलने में क्या गलत है? हाँ छोड़ो भी। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो 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 छोड़ो। नहीं। अरे करण, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? तुम चेयरमैन की प्रॉपर्टी तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम अपने इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को खोना चाहते हो क्या? भाई मेरे दोस्त, प्लीज गुस्सा मत हो, मैं इसके पैसे दे दूंगा, मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा। ये फूड डिलीवरी वाला यहाँ क्यों है? तुम कौन हो? भागो भागो, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये मेरे पिता है। तुम्हारे पिता? करण, ऐसे इंपॉर्टेंट मीटिंग पे तुम अपने पिता को ले आए, और वो सिर्फ एक फूड डिलीवरी करने वाले वर्कर हैं। फूड डिलीवरी करने में क्या प्रॉब्लम है? इसके पैसे दे दूंगा, मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा। ये फूड डिलीवरी वाला यहाँ क्यों है? तुम कौन हो? भागो भागो, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये मेरे पिता है। तुम्हारे पिता? करण, ऐसे इंपॉर्टेंट मीटिंग पे तुम अपने पिता को ले आए, और वो सिर्फ एक फूड डिलीवरी करने वाले वर्कर हैं। फूड डिलीवरी करने में क्या प्रॉब्लम है? भाई भाई भाई, अरे अब शांत भी हो जाओ। ड्रामा मत करो। हाँ सही कहा, मैं तो भूल ही गया था। इन्वेस्टमेंट के लेटर को अभी भी कंपनी की सील की जरूरत है। क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा? उसका इंतजार मत करो, अभी स्टैम्प कर लो। अब आप क्या कर रहे हो? मुझे लगता है उसने कंपनी सील यहीं कहीं रखी है। करण, अगर तुम अभी के अभी अपने डैड को यहाँ से नहीं निकालते हो तो मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। तुम्हारे डैड की हिम्मत तो देखो, वो चेयरमैन की चीजों को बेझिझक हाथ लगा रहा है। हाँ पता है डैड, अब बस भी करो, आपको अभी यहाँ से जाना होगा। मैं क्यों चाहूँ? तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लेटर को अभी भी कंपनी सील की जरूरत है। डैड, वो सिर्फ एक नॉर्मल कंपनी सील को सेफ में बंद क्यों कर गई? तुम बेवकूफी कर रहे हो, ये हमारे चेयरमैन की सेफ है। तुम्हारे इसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? अभी यहाँ से निकल जाओ, मैंने पुलिस को भी बुला दिया है, वो तुम दोनों को गिरफ्तार करेंगे। दिशा का सेफ चुराना तो नॉर्मल बात है,
क्या ये सच में पुलिस को बुलाने लायक है? इनकरेक्ट पासवर्ड। कैसे? फिर से गलत। क्या था पासवर्ड? याद क्यों नहीं आ रहा? अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। हमारी चेयरमैन की सेफ दुनिया की सबसे सिक्योर सेफ है। जब तक वो खुद नहीं आएंगे कोई भी इसे नहीं खोल सकता। सक्सेसफुली अनलॉक। क्या तुमने सेफ कैसे खोली? मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिशा अब भी मेरे बर्थडे को पासवर्ड बनाएगी। क्या? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम कहीं नहीं जा सकते। चेयरमैन के पीठ के पीछे उनकी कंपनी का सील इस्तेमाल करना क्राइम है। डैड, आपने तो इस बार सच में फंसा दिया। मैंने तुम्हारा वो इन्वेस्टमेंट लेटर पढ़ा था। प्रोजेक्ट में काफी पोटेंशियल है। अगर दिशा को पता चलेगा वो मुझे बहुत ज्यादा थैंक्स कहेगी। देखना। डैड, अब ड्रामा मत करो। चाहे प्रोजेक्ट अच्छा भी हो तो क्या हुआ? तुमने चेयरमैन की इज्जत नहीं की। देखना तुम्हारी कंपनी को कैसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट। ये तो कुछ ज्यादा ही बोल गए तुम। ज्यादा बोल गए? तुम सच में नहीं जानते कि हमारी चेयरमैन क्या कर सकती है। आज जो तुमने किया उसकी वजह से तुम दोनों तो खत्म। मैं भला कैसे खत्म हो सकता हूँ? चलो एक काम करो, तुम दिशा से जाकर पूछ लो कि मैं कौन हूँ। शट अप। हमारी चेयरमैन का नाम अपने मुंह से लेना भी मत। मेरे दोस्त, मैं सच में माफी चाहता हूँ। आज जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं सारे नुकसान के पैसे दे दूंगा। बस मेरे डैड को जाने दो। ठीक है? जाने दूं? तुम्हारे डैड ने जो आज इतना बड़ा कांड किया है, तुम्हें लगता है उसके बाद तुम ऐसे ही निकल जाओगे? ये सब क्या हो रहा है मेरे ऑफिस में? क्या तुम्हें तमीज नहीं है? चेयरमैन, ये दोनों थे। मैंने करण को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि उसका डिलीवरी करने वाला पिता उसके साथ ऑफिस में घुस जाएगा। उसने आपका क्रिस्टल बॉल भी तोड़ दिया और तो और आपका सेफ खोलकर हमारी कंपनी का सील भी इस्तेमाल किया। नमन, नमन। चेयरमैन, इन्हें पुलिस में दे दिया। अब अपनी एज का ख्याल करो। ये यंग कपल जैसे हरकतें बंद करो। मैं जो चाहूंगी करूंगी। ये चेयरमैन, आप इस डिलीवरी वाले को कैसे हक कर सकती हैं? ये आपकी चीजों पे हाथ डाल रहा था। ये तो क्रिमिनल है। तो क्या हुआ अगर इसने मेरी सेफ खोल दी तो? और क्या हुआ अगर इसने मेरी क्रिस्टल बॉल तोड़ दी? सालों पहले मैंने ही उसे वो गिफ्ट किया था। अपना काम करो। तुम होते कौन हो इंटरफेयर करने वाले? चेयरमैन, मैं तो बस कंपनी के बारे में सोच रहा हूँ। ये आदमी चुपके से अपने बेटे की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था। अगर मैं नहीं रोकता तो हमारी कंपनी को नुकसान हो जाता। तुम नमन के बेटे हो? चेयरमैन मैडम, मेरे फादर बस एक सिंपल आदमी है। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट लेटर अभी के अभी फाड़ देता हूँ। रुक भी जाओ। ये प्रोजेक्ट तो काफी अच्छा है। मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगी। 1 करोड़ और ऐड करूंगी। लेकिन चेयरमैन। अगर अपनी जॉब बचानी है तो अपना मुंह बंद रखो। जी शुक्रिया चेयरमैन मैडम, बहुत शुक्रिया। हम तो फैमिली जैसे हैं, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। नमन, आज तुम यहाँ पर अपना वादा पूरा करने आए हो, है ना? तुमने एक बार मुझसे वादा किया था कि वापस आकर शादी करोगे। एक्चुअली मैं आज यहाँ एक इनविटेशन कार्ड देने आया हूँ। इन्विटेशन कार्ड? इनविटेशन कार्ड? किस चीज का इनविटेशन है? मेरी और यामिनी खन्ना के एंगेजमेंट का। क्या डैड, इतनी बड़ी बात? एंगेजमेंट? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे अभी तक मौका ही नहीं मिला। यामिनी खन्ना, सीईओ खन्ना ग्रुप। नमन राणा, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। दिशा, अब वक्त आ गया है, तुम मूव ऑन कर लो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे कहने से इतनी आसानी से मूव ऑन कर लूंगी क्या? तुम मेरे हो। मैं किसी को तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगी। मेरा फोन, मेरा फोन, फोन, अरे मेरा फोन। हेलो मिस्टर, क्या तुम मुझे देख सकते हो? मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए थी।
ये आउटफिट ज्यादा अच्छा लग रहा है या ये वाला? अरे छिपकली सी शक्ल की लड़की की इतनी हिम्मत, मुझसे मेरा आदमी चुराएगी? अरे अरे अरे, ओए मिस्टर, ये कौन है? मुझे एक और औरत की आवाज सुनाई दे रही है। अरे बस एक कस्टमर है, कस्टमर। तुम पे दोनों ही ड्रेस अच्छी लग रही हैं। सुनो मैं अभी बिजी हूँ, जाना होगा। बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। नमन राणा, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाओ, मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। चेयरमैन मैडम, मैं अपने डैड से तुरंत बात करता हूँ। आप फिक्र मत करो, मैं उन्हें मनाऊंगा कि वो आपके साथ रहे। वो सबसे अच्छा होगा। नहीं तो तैयार हो जाओ पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट होने के लिए। अरे ये बताओ यार, यामिनी हमेशा अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन दिखाती थी, तो फिर अचानक ये शादी कैसे? कौन जाने, क्या पता मिस्टर मृदुल ने अपने सारे एफर्ट्स देकर के आखिरकार यामिनी को अपने प्यार में फंसा ही लिया हो। हाँ, शायद यही हुआ होगा। पूरे शहर में सिर्फ मिस्टर मृदुल ही है जो शायद यामिनी के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर सकते हैं। आखिरकार वो ही है एक हाई स्टैंडर्ड वाली, एक खूबसूरत प्रिंसेस टाइप लड़की। लगता है मास्टर सिंह आ रहे हैं। यामिनी, मैं तो आ गया हूँ। तुम कहाँ हो? मैं अभी मेकअप कर रही हूँ, थोड़ा मेरा इंतजार करना। ठीक है। डिलीवरी बॉय, अब तुम जा सकते हो। चला जाऊं? मैं कहाँ चला जाऊं? तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें फूड डिलीवर करने थे, तुमने कर दिए, तो अभी तक यहीं क्यों घूम रहे हो? मैं एंगेजमेंट के लिए यहाँ आया हूँ। अगर मैं जाऊंगा तो यामिनी एंगेजमेंट किससे करेगी? तुमसे? इम्पॉसिबल, यामिनी डिलीवरी बॉय से शादी कर ले, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ड्रामा बंद करो और अभी निकल जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। वो देखो, यामिनी आ गई।